नमस्कार सभी धनु राशि के जातकों, आपकी उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं क्योंकि अप्रैल 2023 नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और हर व्यक्ति के मन में रहता है कि इस वर्ष अब कुछ नया किया जाए, इस वित्तीय वर्ष में ये कार्य किए जाएं, ऐसे टारगेट सेट किए जाएं। हर व्यक्ति एक योजना बनाता है और बनानी ज़रूरी भी है, बनानी भी चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में उथल पुथल होगी, आपके लिए क्यों सूर्यदेव एक संकट मोचक की भूमिका में रहेंगे, शुक्रदेव कहां आपको हानि पहुंचा सकते हैं और गुरुदेव का कैसे आपके ऊपर एक विशेष आशीर्वाद रहेगा और साथ में मंगल कैसे अमंगल से आपको बचा सकते हैं। इन सभी बातों पर आज आपसे एक अच्छी और लंबी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल से, हमारे Facebook पेज से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व धन्यवाद। दोस्तों, ये सभी चीज़ों को समझने से पहले आपका गोचर का समझना जरूरी है कि कौन सी तारीख को किस ग्रह का परिवर्तन होगा तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। दिनांक 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में ही रहेंगे और बुध देव दिनांक 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पूरे महीने मेष राशि में ही मंगल का गोचर बुध का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन जो कि 22 अप्रैल 2023 को होगा मेष राशि में, और शुक्रदेव जो कि दैत्य गुरु शुक्र हैं 6 अप्रैल को आपके लिए वृषभ राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर जाएंगे और शनिदेव तो कुंभ में रहेंगे ही। अब सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ आपको 9 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है ये है धनु राशि और ये घर है प्रथम भाव और इस धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। तो प्रथम भाव होता है मान सम्मान व यशो उपलब्धि का। इस घर की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है देवगुरु के पास में और गुरुदेव पूरे महीने में पहले 21-22 दिनों तक आपको सहयोग प्रदान करते रहेंगे या विशेष रूप से पहले 20 दिनों तक। तो इसलिए जो भी आपकी कोई योजना है, कोई लंबित कार्य है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और ये पहले ही दिनों में कर लेना उचित रहेगा। अर्थात जैसे संतान से संबंधित कोई कार्य है, आपके स्वयं के धन से रुका हुआ कोई कार्य है या आपका पैसा रुक गया है, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालोगे तो निकल जाएगा, ऐसा कोई काम है, या कोई शेयर मार्केट या कोई शेयर बाज़ार या फिर कोई शेयर आपको बेचना है या कोई फंड आपको कहीं से रेज़ करने हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए वह मान सम्मान के लिए पहले 20 दिन ज़्यादा उचित दिखाई पड़ते हैं। मंगल के प्रभाव आपकी राशि के ऊपर होने से, यानी कि जहां मंगल 3 नंबर में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि से धनु को देख रहे हैं, इस दृष्टि के बदौलत आपका आत्मबल बढ़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बात करता हूं आपके धन धान्य की। देखिए, धन धान्य की जिम्मेदारी आ जाती है शनि महाराज के पास और तृतीय में है तो पैसे की लय को नहीं टूटने देंगे। धन की आवक बराबर बनी रहेगी, परिवार में असंतोष भी बना रहेगा, पर अच्छी बात यह है कि पैसा आता रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में ज़रूर थोड़े से विघ्न बाधा उत्पन्न होगी, उतना ध्यान, उतना कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाएंगे, उतनी एकाग्रता आप नहीं बना पाएंगे, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। यदि बात करूं तृतीय स्थान की तो तीसरा स्थान होता है साहस पराक्रम का, विल पावर का, और इस घर में आपके शनि महाराज के रहने से आपको मित्रों का, सगे संबंधियों का लाभ मिलेगा। आपके नौकर चाकरों के साथ में मतलब एक एवरेज रिलेशन ठीक बने रहेंगे। अगर उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, आपका धैर्य भी बढ़ेगा। अगर आप गायन के क्षेत्र में हैं, आर्ट में हैं, अच्छा रहेगा। आप न्याय का काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, सेना पुलिस में भी आपको लाभ मिलेगा और शरीर के दाहिने हिस्से में यदि कोई पीड़ा चल रही है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी पत्रिका में होती हुई नज़र आ रही है, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। यदि हम बात करें आपके सुखों की, साधनों की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो देवगुरु के पास है। गुरुदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे महीने। आगे जब इनका 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा तो भी आपको सपोर्ट करेंगे और अभी भी 22 तारीख तक को अप्रैल में कर ही रहे हैं। हंस राजयोग बना के बैठे हैं और पहले 14 दिनों तक तो सूर्य और गुरु दोनों की ही युति रहेगी। तो ऐसे में आपका चतुर्थ भाव से संबंधित, यानी कि मकान, जायदाद, भूमि, सवारी, सुख, चौपाए, बंधु सुख, माता का स्वास्थ्य, कोई परोपकार से संबंधित काम,
ऐसी सब चीज़ें आपकी सिद्ध होती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। यदि हम बात करें आपके पंचम भाव की, जो कि नीति का होता है, जो कि संतान का होता है, बुद्धि का होता है, मंत्रणा शक्ति का होता है, शास्त्र ज्ञान का होता है, मंत्र सिद्धि का होता है, विचार शक्ति का होता है, लेखन कला का है, लॉटरी का है, अकस्मात धन लाभ का है, यश का है, अपयश का है, कीर्ति का है, प्रबंधन का है, प्रेम संबंध का है, इच्छा शक्ति का है, प्रबंधन कला का है, यानी कि इतनी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और इस घर में आपके सूर्य देव उच्च के होके गोचर कर जाएंगे 14 तारीख को, तो ये भी आपको लाभ देंगे। पर सूर्य का फल आपको 15 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक प्राप्त होगा। उसके बाद 30 अप्रैल से लेकर के और लगभग 13 मई तक फिर आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। तो ये बीच में 10 दिन थोड़े से गड़बड़ रहेंगे, उनका ध्यान रखना, क्योंकि उसमें सूर्य राहु बहुत नज़दीक आ जाएंगे। और 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है। इस परिवर्तन से आपके धन लाभ व प्रबंधन संबंधी कार्यों में आपको विशेष कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। दोस्तों, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव पर राहु और सूर्य की युति अच्छी नहीं होती। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा रोग चोट की। इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्रदेव 6 अप्रैल को इस घर में आएंगे, तो अपने घर में आकर के आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर छठे भाव में शुभ ग्रह आकर के कमज़ोर हो जाता है। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है और विशेष रूप से स्त्रियों से हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए स्त्री पक्ष से सावधान रहें, दूरी बना करके रखें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में आपको पेट से संबंधित विकार या फिर आपको किडनी, लीवर और शुगर की बीमारी ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो इसमें भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा। दाम्पत्य जीवन, ये आपका बड़ा सुख में रहेगा, आपका लव लाइफ बड़ा सुख में रहेगा, क्योंकि लव का और दाम्पत्य का आपस में एक्सचेंज हो गया, राशि परिवर्तन। मंगलिक दोष रहेगा, क्रोध जरूर बढ़ेगा, और क्रोध भी आप में नहीं, आपके जीवन साथी में बढ़ेगा, क्योंकि जीवन साथी के घर में मंगल का दोष बन रहा है। इसलिए अगर आपका अपोजिट पार्टनर आप पे क्रोध कर रहा है तो आप थोड़ा संयम से निकाल लीजिए समय को। ये महीने पूरे मंगल इसी घर में रहने हैं। दोस्तों, आपके व्यापारिक पार्टनर से भी कुछ मतभेद यहाँ पर हो सकते हैं, पर दैनिक इनकम में ज़रूर इजाफा होगा। कोई व्यापारिक समझौता आप साइन करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा दिखाई पड़ता है। यदि हम बात करें आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्येश सूर्य त्रिकोण के स्वामी होकर के, यानी कि जहाँ पर 5 नंबर आप लिखा देख रहे हैं वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, और यहाँ ये 1 नंबर में आ जाएंगे 14 अप्रैल को। उससे पहले भी पॉजिटिव है, तो पहले 13 दिन तो हैं ही सूर्य पॉजिटिव, उसके बाद भी रहेंगे, यानी कि भाग्य का मोर्चा आपके सूर्यदेव संभाल करके रखेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए यही कह सकता हूँ मैं कि ग्रह गोचर ठीक है, बुद्धि का और शरीर का एक संबंध बनेगा, जो सोचेंगे उसको आप सिद्ध कर लेंगे, उस कार्य को धरातल पे कर पाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कर्म की स्थिति मजबूत होगी, कार्य सिद्धि के सुंदर योग बनेंगे, ऐसे शुभ योग आपकी राशि में दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, विदेशों में बैठे हुए लोगों को लिए ज़रूर थोड़ा ये महीना अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि शुक्र डाउन है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको ज़्यादातर तो सूर्य के ही उपाय करने चाहिए, जो सिंपल उपाय होते हैं रविवार के। तांबे वगैरह कुछ पहन लीजिए, या फिर सूर्य को जल चढ़ाइए, गुड़ चने इत्यादि का दान करिए, ओम घृणी सूर्य का दान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। संकट, अगर कर्जे से ज़्यादा परेशान है तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए रविवार के दिन, ये मैं कहूँगा। रविवार को एक दीपक भी जरूर जलाइए देसी घी का घर में शाम के समय पर। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए। बहुत बहुत नमस्कार।